तो नमस्कार। एक बार फिर एक नया वीडियो लेकर हाजिर हैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आलू की बुआई का सही समय क्या होता है और इसमें क्या क्या गलतियां किसान करते हैं जिससे अच्छी उपज नहीं आती, और कौन सी खाद मिलाना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, कौन सा महीना होता है। तो जुड़े रहें आप हमारे देहात डायरी ऑफिशियल में। आपका स्वागत है। और तो ध्यान देने योग्य ये बातें हैं कि मतलब आपको ये देखना है कि आलू की बुआई का सही समय क्या होता है। यूपी में जो आलू की बुआई होती है, या उत्तरी भारत में बात करें तो यूपी, बिहार, एमपी, हरियाणा के लिए पहली बुआई 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में हो जाती है, और दूसरी बुआई जो लेट करते हैं वो 25 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक करते हैं। और इसके लिए जो तापमान टेम्परेचर चाहिए होता है, ठंड के मौसम में बोई जाती है, तो ये 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में सबसे अच्छा तापमान माना जाता है। और इसकी खेत की तैयारी करने के लिए क्या करना है आपको, खेत की तैयारी 2 से 3 बार आप जुताई करवाएं, एक बार रोटावेटर चलाकर मिट्टी को भुरभुरा कर लें, फिर नालियां 2 से 2.5-3 फीट की दूरी बनाएं ताकि पानी आसानी से निकले और चढ़ सके, और खेत में पानी जमा ना हो इसका ध्यान देना है, नहीं तो गांठ सड़ जाती है, आपकी जो फसल बो रहे हैं आलू वो सड़ जाती है। बीज का चयन करने में बहुत ध्यान देना है आपको। उसके लिए आपको स्पेशली 35 से 50 ग्राम बीज का वज़न होना चाहिए आपके आलू के, और वो बीमारी रहित हो, चिकने और स्वस्थ कंद चुने, अच्छी चीज़ें हों। कटिंग का ध्यान दें कि मतलब जब उसको आलू बड़ी है तो साइज़ में छोटा कर रहे हैं तो उसको ध्यान दें कि कितने वो होगी, उसको कटिंग ध्यान से देखनी है आपको। बीज की दर जो बोना है आपको, 1 हेक्टेयर में 25 से 30 क्विंटल आपको बोना है, और 1 बीघे में 6 से 7 क्विंटल बोना है आपको। और बीज लाएं, उसको थोड़ा सा सही कर लें। उसके लिए क्या बोलते हैं, बीज लगाने से 10 मिनट पहले आपको एक मिश्रण बनाना है। माइक्रोजोब 2 लीटर पर 1 लीटर पानी में 2 ग्राम डालना है उसको बस, या इसके साथ में कंबोडियम और थायोफेनेट डाल सकते हैं। इसके साथ बीज को उसमें मिला लें, उसके बाद आराम से रख लें, तब फिर बुआई करें। बुआई का तरीका ये है कि 20 से 25 सेंटीमीटर के आसपास आलू की दूरी जो है लगाएं। पंक्ति की दूरी रहेगी 60 से 65 सेंटीमीटर। आलू के अंकुर के ऊपर की रखें, जिसे आलू की जो कटिंग किए रहे हैं उसको ऊपर रखें, जिससे अंकुरण ऊपर निकले। मिट्टी से केवल 2 से 3 इंच मिट्टी से ढक दें, बहुत ज़्यादा नीचे भी ना करें, नहीं तो बाद में जब सिंचाई करेंगे तो उसे आलू सड़ने का डर रहता है। केवल 2 से 3 इंच मिट्टी ढकनी है आपको बस। खाद और उर्वरक में क्या क्या प्रबंधन कर सकते हैं, प्रति बीघे के अनुसार गोबर की खाद 20 से 25 क्विंटल डाल सकते हैं, डीएपी डाल सकते हैं 12 से 15 किलो के आसपास डीएपी डाल सकते हैं, और एमओपी पोटास 8 से 10 किलोग्राम डाल सकते हैं। यूरिया अगर डालना है तो 10 से 12 किलो 2 बार में दें, बुआई के समय और मिट्टी चढ़ाते समय। इसको ध्यान देना है, जब बुआई करें तब एक बार खाद डाल दें और दूसरी बार मिट्टी चढ़ाते समय। आलू को फास्फोरस और पोटास से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, इस चीज़ का भी ध्यान देना है, तो इसको ज़रूर आप अपने उर्वरक में डालें। सिंचाई के लिए बहुत ध्यान देना है आपको। पहली सिंचाई बुआई के तुरंत बाद कर देनी है। जैसे कभी कभी मिट्टी में नमी कम रहती है तब आप बुआई कर देते हैं, लेकिन बुआई के बाद आपको सिंचाई कर दें। दूसरी सिंचाई आपको 7 से 10 दिन बाद करनी है, और तीसरी सिंचाई मिट्टी चढ़ाते समय 20 से 25 दिन में करनी है। उसके बाद हर 10 से 12 दिन में हल्की सिंचाई आपको कर देनी है। मिट्टी चढ़ाने के लिए ध्यान देना है, बुआई के 20 से 25 दिन बाद जब पौधे 6 से 8 इंच के हो जाएं तो मिट्टी चढ़ाएं, उसके पहले नहीं चढ़ाएं। मिट्टी चढ़ाने से क्या फ़ायदा होता है, आपकी जो आलू की उपज है या गांठें हैं वो मोटी हो जाती हैं, आपके बीज अच्छे होते हैं, उत्पादन अधिक होता है, पौधा मजबूत होता है। कहीं कहीं पर मिट्टी नहीं चढ़ाते हैं, केवल उसकी जो पंक्तियां क्यारियां होती हैं उसको मोटा कर देते हैं बस, और उसमें मिट्टी नहीं चढ़ाते। तो ये ध्यान देनी है, क्योंकि बुआई के समय क्या होता है कि जब हम मिट्टी उस पर डालते हैं तो ये समझ में नहीं आता कि हमारा सेंटर में है कि साइड में है, चूँकि बाद में इस चीज़ का हमें अभ्यास होता है कि हाँ बीज तो इधर से निकल गया, तो मिट्टी साइड से छांट के उसके ऊपर चढ़ा दें अच्छे से। रोग और कीट नियंत्रण का भी आपको ध्यान देना है। झुलसा रोग इसमें लगता है, इसका लक्षण क्या है इसको समझ लीजिए किसान भाई। लक्षण क्या है, पत्तियों को भूरा
और काला दाग सा पड़ने लगता है। और इसके उपचार के लिए आपको क्या करना है, इसके नियंत्रण के लिए आपको क्या करना है, माइक्रोजोब या क्लोरोथैलोनिन 2 से 2.5 ग्राम पर लीटर लेके उसमें डाल देना है। और इसमें जो तना गलन और सड़न की प्रॉब्लम आती है कहीं कहीं पे, इसका उपचार क्या है, खेत में पानी रुकना नहीं चाहिए, खेत में जल निकास की व्यवस्था आपको बना के रखनी है। इसकी दवा कि ये दिक्कत ना हो, इसको कंबोडियम पर ग्राम पर लीटर डालना है, 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आपको कंबोडियम डालना है। और इसमें कीट क्या क्या लगते हैं, इल्ली और माहू, आलू में इल्ली और माहू के जो कीट हैं ये ज़्यादा परेशान करते हैं। इसके लिए आपको इसके उपचार के लिए क्या करनी है, जो दवा जाके लेनी है आपको बीज भंडार पे या कीटनाशक, इसकी दवा है, नोट कर लीजिए ध्यान से डायरी लेके, इमिडाइकोपिड 0.5 ml पर लीटर आपको डालना है। ठीक है, इसको ध्यान देना है, 1 लीटर में 0.5 ml डालना है आपको बस। और उत्पादन आपको देखना है, अच्छे से अगर खेती रहेगी आपकी तो 70 से 90 क्विंटल प्रति बीघे आपका हो जाएगा। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देखें तो प्रति हेक्टेयर में आपको 250 से 300 क्विंटल तक उत्पादन संभव है, अगर ये जो तरीके मैंने बताए उसका ध्यान देते हैं, उस पे काम करते हैं, तब आपका इस तरीके से आप इसमें अच्छे से उत्पादन पा सकते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान देना है आलू की बुआई करते समय। और मैं आपको इस वीडियो के बाद में मैं आपको अपने खेत को भी दिखाऊंगा। मैं छोटे स्तर पे अभी आलू को बोया हूँ, और जो बड़े किसान हैं उनके लिए भी हमारी यही सलाह रहेगी, इन सब चीज़ों का ध्यान देते हुए आप इसको काम करें। और जो आलू की खेती नहीं कर रहे हैं, जिनको आलू की खेती करना है या समझना है कैसे क्या होता है, किस महीने में बोया जाता है, कैसे बचाव किया जाता है, तो ये सब तरीके हमने जो बताए हैं इसमें आप आजमाएं। इसके द्वारा आप अपने आलू की बुआई करें और आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके किसी काम आएगी। और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल देहात डायरी ऑफिशियल पर बने रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले फसल के साथ में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करके जाएं। ऐसे वीडियो आपके पास लगातार आते रहेंगे, वो भी निःशुल्क। थैंक यू। सुबह सुबह खेत में पहुंच गए हैं दोस्तों। ये खेत में पहली सिंचाई के बाद गुड़ाई चालू है, और अभी लगभग 10-15-20 दिन होने वाले इसको बुआई के। लगभग फसलें इतना, ये आलू की खेती है, इधर आलू की बुआई हुई है। इसके दूसरे साइड हमने बोया है, ये पालक है, पालक और चना की खेती हो गई है। और इसी तरीके से हम लोग नेचुरल चीज़ें सब बोते रहते हैं। इधर लहसुन की बुआई भी हो गई है, और इधर इसके जो बरहे हैं इसके ऊपर मूली और ये सारी चीज़ें बो दी गई हैं। और यहाँ छोटे में हमने पालक भी लगा दी है। और कल रात में कुछ जानवरों के द्वारा पालक की फसल को नुकसान हुआ है, ये चर लिया गया है। और इधर थोड़ा सही सलामत है, इधर चल लिया गया है, ये तोड़ के आया था। और उधर टमाटर वगैरह भी बो दिए हैं कोने कोने में। बस यही सब है, नेचुरल चीज़ें बोते हैं, अपने आप से बोते हैं, फिर नेचुरल चीज़ें, ऑर्गेनिक चीज़ें खाते हैं। भाई हम किसान हैं, मिट्टी से सोना उगाते हैं। अगर हम लोग ये काम करना बंद कर दें तो फिर हालत ख़राब हो जाएगी, आप लोग समझ सकते हैं। हम जैसे किसान अपने बंजर भूमि को सोना
उगाने जैसा बना देते हैं। सोना इन द सेंस, सोना तो खा नहीं सकते, लेकिन हम वो फसलें उगाते हैं जिससे आप खाकर अपना जीवन जी सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। इंसान को जीने के लिए भोजन, पानी, अन्न, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोग इसी तरीके से देहात डायरी चैनल पर बने रहिए। खेती बाड़ी से जुड़ी सारी चीज़ें हम आपको देते रहेंगे, बताते रहेंगे अपडेट। अभी कल पिताजी इसमें डाई डाले हैं, खाद, और अभी निराई गुड़ाई चल रही है। कुछ दिन में हम आपको इसके और अपडेट देंगे लेटेस्ट। ये मूली भी तैयार हो रही है हमारी, तो देखते रहिए, इसी तरीके से जुड़े रहिए हमारे चैनल में, देहात डायरी ऑफिशियल में। और ये सुबह सुबह गांव में शांति देख लीजिए, चारों तरफ केवल शांति ही शांति है। और इसका एक अलग ही सुकून है। धीरे धीरे यहाँ पर भी घर वगैरह बनने चालू हो गए हैं। तो हम लोग सिटी से एकदम करीब हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे हैं। तो आप लोग कभी शहरों से निकलकर गांव में घूमने आइए। जो लोग गांव से हैं अच्छी बात है, और जो शहर से हैं वो नहीं जानते कि गांव की सुबह और गांव का शांत माहौल कैसे होता है। आपको चिड़ियों की आवाज़ें भी सुनाई देंगी बैकग्राउंड में, तो ये सब चीज़ें समझ सकते हैं आप। अभी हम खेत में अकेले आ गए हैं, पहुंच गए अपने खेत का काम करने के लिए बिना कोई शिकायत के। बस आप लोग इसी तरीके से जुड़े रहें इस चैनल से।